सरकार बीजेपी की बनेगी और वही काम करेगी। सचिन पायलट का केवल नाम मोटा है, इनसे तो खुद कार्यकर्ता ही परेशान है और कुछ भी नहीं है। खुद में यदि काबिलियत दिखानी है तो दूसरी जगह खड़े होकर बताएं। 2.5 साल पायलट साहब को मौका देना चाहिए और 2.5 साल अगर गहलोत साहब। सचिन पायलट ने कोई काम नहीं किया, या 5 साल में आज तक इस गली में नहीं आया, न इस एरिया में आया। सचिन साहब जीतेंगे सर, कांग्रेस जीतेगी। सबसे बेहतरीन सुपरस्टार अशोक गहलोत का काम है, बढ़िया। सरकार हमारे यहाँ बिल्कुल 100% बीजेपी की बनेगी। हमारे यहाँ बिल्कुल बीजेपी का अच्छा माहौल चल रहा है। टोंक से तो वैसे टक्कर बराबर की, वैसे सचिन का है। सवाल मेहता साहब की ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। राजस्थान चुनाव को लेकर हम अलग अलग विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट की टोंक विधानसभा पहुंचे हैं। आइए लोगों से जानते हैं इस बार बीजेपी उन्हें कितनी चुनौती दे रही है। बीजेपी का काम रहेगा, बीजेपी का सबसे बेहतरीन सुपरस्टार अशोक गहलोत का काम है, बढ़िया। सबसे सुपरस्टार का। लेकिन अशोक गहलोत जी पे बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। अभी आपने देखा अशोक गहलोत जी की 7 गारंटियां आई थी और बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने कहा हम पेपर लीक की SIT जांच के हिसाब से अशोक गहलोत बढ़िया है। हमारा तो ये कहना है, गरीबों के लिए अशोक गहलोत सुपरस्टार है, बस ये है हमारा। राजस्थान में वैसे 5-5 साल में सरकार पिछले रिकॉर्ड को देखें तो बदलती रही है। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, बीजेपी भी। हाँ, वो तो सही है बात। अभी तो दोनों तरफ क्या है, कभी 5 साल बीजेपी आई थी, कभी 5 साल कांग्रेस आई थी। इस बार क्या लग रहा है, अभी तो कांग्रेस मिथक टूटेगा, क्या लग रहा है? भाई हमें तो हिसाब से तो अशोक गहलोत ही सही लगता है, ये है हमारे साथ। टोंक का माहौल क्या है? टोंक का अभी तो पायलट का सही चल रहा है। हाँ। और क्या लग रहा है, टक्कर होगी या एक तरफा लग रहा है पायलट की? नहीं, ऐसे तो बराबर टक्कर ही है। बताओ भाई। हाँ, बराबर की टक्कर है, पायलट ही जीतेगा। हाँ, पायलट ही जीतेगा। इस बार कैसा मुकाबला होगा? देखो पार्टी भले कोई सी हो, पार्टी कोई सी हो, जनता को बेरोजगारी खत्म करना और आम जनता कोई सी समस्या हो उसका समाधान करना। पार्टी भले बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या लग रहा है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी रही है, दोनों पार्टियां रही हैं। पिछले आंकड़ों में 5-5 साल दोनों पार्टियां बनती हैं। किसका काम बेहतर रहा है? बीजेपी का रहा बेहतर तो। हाँ जी, मैं नहीं बोला। किसका काम? बीजेपी का काम रहेगा, बीजेपी का। टोंक का माहौल क्या है, यहाँ कौन जीत रहा है? सचिन पायलट थे और क्षेत्र, लेकिन इस बार मेहता साहब की ज़्यादा है। इस बार टक्कर बराबर की है साहब। सचिन पायलट जी के सामने इस बार बीजेपी कितनी चुनौती दे रही है यहाँ से टोंक से? सर, अब के पूरे टोंक विधानसभा क्षेत्रों के आम आदमी ने ये भारत बना लिया, स्थानीय वर्सेस भारी भगाओ टोंक बचाओ। सारी जनता स्थानीय के मुद्दे पर स्थानीय के साथ में है। अजीत सिंह मेहता को विजय बनाएंगे। सरकार क्या लग रहा है किसकी? सरकार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अपने विकास के नाम पे, कार्यों के नाम पे। और अशोक गहलोत की निरंकुशता के कारण कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी, राजस्थान से भी हारेगी और टोंक विधानसभा से भी सचिन पायलट हारेगा। स्थानीय मुद्दा चल रहा है यहाँ तो। बिल्कुल। सचिन पायलट ने कोई काम नहीं किया, या 5 साल में आज तक इस गली में नहीं आया, न इस एरिया में आया। और आज हर घर में जा रहा है, चाय पी रहा है, मिल रहा है। अभी तक भी नहीं आया सचिन पायलट, यानी अभी तक नहीं आया। अच्छा, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें लेके आ रही हैं। जहां 7 गारंटी कांग्रेस बात कर रही है, जिसमें 100 यूनिट बिजली फ्री है और 10,000 रुपये महिलाओं को भी है। यहाँ बीजेपी भी 2700 रुपये गेहूँ लेने की बात कर रही है, 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है। इससे महंगाई बढ़ती है। आज कितनी महंगाई 5 गुना बढ़ चुकी है। फ्री में बांटने से कुछ नहीं होता। और अशोक गहलोत दी तो रोजगार दो, मेहनत करे, वो कमाए खाए, वो सबसे अच्छा रहता है। आम जनता को धमकी दे रहे वो विज्ञापन के माध्यम से कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, नहीं तो हम आपकी चिरंजीवी योजना बंद कर देंगे। दीदी ने जो दिया है, लोगों को घर बैठे सुविधा दी है। अशोक गहलोत ने लाइन लगा के अपना प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है, तो कांग्रेस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। क्या लग रहा है आपको, जैसे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस बन रही है पिछले आंकड़ों को, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार वैसे बीजेपी आ सकती है, बहुत कांटे का संघर्ष रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हिंदू मुसलमानों की भावना ज़्यादा रहती है हमारे शहरों में। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान को वोट देंगे,
और मुसलमानों में मतलब और गुजरों में दोनों में एकता है। मैं साफ कहता हूँ, एकता की वजह से कांग्रेस के चांस बन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। बाकी हिंदू अगर एकता रखेंगे और एक स्थानीय को देंगे, एकता रख के स्थानीय की टोंक वाले देंगे तो कांग्रेस के लिए पायलट सच्ची को जीतेंगे। कांग्रेस से अच्छा कोई काम नहीं है। पायलट कांग्रेस पायलट जी बिल्कुल। क्या लग रहा है उतने ही अंतर से जीत हो रही है जो पिछले ज़्यादा अंतर से जीते हुए हैं, उससे ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि 5 साल हो गए, कभी सचिन पायलट ने ये समस्या दूर नहीं की। अतिक्रमण किसी से नहीं हटा, यहाँ का इनका बोर्ड बना हुआ है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी मैं कल परसों मरते मरते बचा हूँ। यहाँ पे इतना बुरा एक्सीडेंट, भीड़ लगती है, कोई भी यहाँ से नहीं है। बोर्ड इनका, ट्रैफिक पुलिस वाले इनके, अतिक्रमण भरमार पड़ी हुई है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था जयपुर में कि वो तिबारे खाली करवाए थे और राजा महाराजाओं के ज़माने के, लेकिन आज नवाबों के ज़माने के यहाँ बने हुए सारा अतिक्रमण हो रहा है। चलने के लिए हम सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन फुटपाथ नहीं है, क्या पता कब किसी की चपेट में आ जाए। और यहाँ से ज़्यादा दूर एक बात बताइए आप, अभी अगले साल पीएम का चुनाव है लोकसभा का, यहाँ पे अगर जो पार्टी जीतेगी, दोनों पार्टियाँ मेहनत कर रही हैं, तो क्या लोकसभा में भी कांग्रेस ने 26 दलों का विपक्षी एकता बनाई है? वो नहीं आएंगे तो एनडीए कुछ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन वो इंडिया नहीं आएगा। इंडिया वर्सेस एनडीए। हाँ, मोदी जी आएंगे वापस, रिपीट करेंगे सरकार, क्योंकि उनमें कोई दम नहीं है। एडवोकेट सलीम सूरी, प्रैक्टिसिंग मोर देन 20 ईयर इन सेशन कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट। सचिन पायलट जी से उम्मीदें बहुत अच्छी थी और किसी कारणवश, या तो उनका कोई निजी कारण होगा या अन्य कोई कारण होगा, वो यहाँ पर जो काम होना चाहिए थे, फैक्ट्रीज़ खुलना चाहिए थी, वो नहीं खुल पाई। लेकिन अब जो उनसे मुलाकात हुई, उनसे जो बातचीत हुई, उसमें उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि इस बार वो टोंक के लिए अपने तन मन धन से बिल्कुल कांग्रेस सरकार आएगी तो पूरा विकास करेंगे, फैक्ट्रीज़ खोलेंगे और भी जो समस्याएं होंगी उनका निस्तारण करेंगे। क्या लग रहा है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी प्रोमिसेस लेके आई हैं, 7 गारंटी कांग्रेस दे रही, वहीं बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेके आई है। कांग्रेस कह रही है 10,000 रुपये प्रति साल महिलाओं को दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री। यहाँ बीजेपी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है, 450 सिलेंडर की, और बच्चियों की शिक्षा और 2700 रुपये गेहूँ की बात। क्या लग रहा है किसके प्रोमिसेस में दम है, या उससे कुछ वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि वादे, घोषणा पत्र सब जारी किए जाते हैं और दोनों पार्टियों द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उसको अमली जामा 100% नहीं पहनाया जाता। जैसे कांग्रेस ने 500 रुपये सिलेंडर काफ़ी पहले डिक्लेयर कर दिया था, तो क्या लग रहा है वो ज़मीन में नहीं चल रहा है? देखिए, वो जो सुविधा है 500 रुपये की, वो पहुंच रही है लोगों तक, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही हो। और बहुत सी महिलाएं हैं जिनको काफ़ी इससे आसानी भी हुई है और लोगों को पहुंच रही है सुविधा। और शायद मेरे हिसाब से अब 400 का वादा किया है गहलोत साहब ने, तो अगर कांग्रेस सरकार आती है तो 400 रुपये का भी करेंगे और उससे फ़ायदा। सरकार किसकी बन रही, क्या लग रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में मामला जो है वो ब्रिटानिया 50-50 है, क्योंकि जहाँ तक बात करें, टोंक जो है बहुत काफ़ी हॉट सीट है और पायलट साहब का बहुत बड़ा नाम है। और सरकार के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फाइट है सरकार के लिए। और सीएम के रूप में आपको कौन बेहतर लगता है? जैसे अशोक गहलोत सबसे उम्रदराज सीएम में माने जाते हैं जो स्टेट वाइज में, क्या लग रहा है चेंज होना चाहिए, सचिन जी को मौका मिलना चाहिए था? देखिए, मेरा मानना ये है कि सीएम गहलोत साहब ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और पर पायलट साहब क्या है कि बहुत यंग हैं और अच्छा, उन्होंने भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो 2.5 साल का करना चाहिए कि 2.5 साल पायलट साहब को मौका देना चाहिए और 2.5 साल अगर गहलोत साहब। तो चुनाव है, बीजेपी को तो सचिन पायलट को खुद कांग्रेस ही चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज के बंद 3-4 महीने को लेकर देखे तो इतना भ्रष्टाचार व्याप्त था कि खुद कांग्रेसी जो पार्षद थे वो तो वही विरोध में आए थे, कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे, चेयरमैन को हटाने कहा था। लेकिन कुल मिला के एंड में जाके अब देखें तो जातिवाद हावी है
वो केवल कुछ दो समुदाय को लेकर ही वो जीत के प्रति आसाम भी थे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। क्या उतना बड़ा अंतर रहेगा जो पिछली बार तो बड़ी जीत हुई थी? पिछली बार की नाराज़गी अलग थी, इस बार का माहौल अलग है। लेकिन मेन तो क्या है कि ये जातिगत वोट बैंक के आधार पर खड़े होते हैं, जीतते हैं। यदि इनमें खुद में काबिलियत हो तो अलग से बिना जाति को छोड़ कर खड़े हों तो खुद की काबिलियत दिखे। क्या लग रहा है उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए? टोंक केवल नाम ही मोटा है, काम कुछ भी नहीं हुआ। यदि भ्रष्टाचार इतना होता था, मतलब 100 रुपये की लाइट खंबे पे लगने वाली 500 में सप्लाई हो रही है, वो भी कागजों में हो रही है, खंबे पे नहीं हो रहे। सरकार किसकी बन रही राजस्थान? राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी और वही काम करेगी। सचिन पायलट का केवल नाम मोटा है, इनसे तो खुद कार्यकर्ता परेशान है और कुछ भी नहीं है। खुद में यदि काबिलियत दिखानी है तो दूसरी जगह खड़े होकर बताएं। भाई आपको क्या लगता है? यही है कि यहाँ बीजेपी ही आएगी। और सचिन पायलट के बारे में तो ये कहना है कि पिछले 5 सालों में अगर वो यहाँ आते और यहाँ पर रुकते तो उनको आज इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आज वो यहाँ रुक रहे हैं और जातिवाद के रूप में मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो राजस्थान में बीजेपी की ही बननी है। हमारे यहाँ करीबन 5 साल से हम यहीं रहते हैं, लेकिन हमें कभी इनका कोई ऐसा विकास नहीं दिखा जो होने वाला था। 5 साल से हम यहीं थे। पायलट साहब ने कभी हमारे साथ ये सा बर्ताव नहीं करा। भाई यहाँ आके यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। जो 5 साल पहले काम हुआ था, ये बीजेपी सरकार जो हमारी यहाँ चेयरमैन थी लक्ष्मी जी जैन, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हुआ। उसके बाद में यहाँ भी जो अली अहमद खान है वो कांग्रेस कार्यकर्ता है, लेकिन बिल्कुल अभी आप देखो जो 5 साल पहले वाला था ना वो कब हो रहा है। इस वजह हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं इनसे, क्योंकि हमें कोई भी काम होता था तो हम जयपुर जाते थे। जयपुर जाने वाले कहते हो दिल्ली गए हुए, दिल्ली वाले कहते हो जयपुर गए हुए। तो हमें कोई इनसे कोई ऐसा नहीं हुआ। क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है? सरकार हमारे यहाँ बिल्कुल 100% बीजेपी की बनेगी। हमारे यहाँ बिल्कुल बीजेपी का अच्छे माहौल चल रहा है। हमारे स्थानीय हम कोई बात भी लेके जाएँ तो वहाँ स्थानीय हमारा स्थानीय नेता होना चाहिए। हमें स्थानीय की ज़रूरत है। दोनों तरफ ही पलड़ा भारी है। टोंक का मूड क्या है? टोंक का माहौल? टोंक का माहौल तो अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा। सीएम कौन बेहतर लग रहा है आपको? जैसे सचिन पायलट भी सोचते रहे, गहलोत जी हैं। गहलोत जी सबसे उम्र दराज सीएम माने जाते हैं। वैसे लग रहा किसी नए को मौका मिलना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे अशोक गहलोत साहब को ही वापस देखना है सीएम, क्योंकि उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए, सबके लिए। और अभी तक भी योजनाएं ऐसी चल रही हैं। मुफ्त दवाई है, 25 लाख का बीमा है। बार क्या है माहौल? माहौल तो सचिन साहब का ही लग रहा है। सचिन साहब जी। क्या लग रहा है उतने ही बड़े अंतर से जीतेंगे या अंतर कम हो जाएगा? नहीं, अंतर तो पहले से कम रहेगा आपके। जी। सरकार किसकी बन रही है राजस्थान? अशोक गहलोत की। वो नहीं होगा जो पिछले आंकड़ों में होता है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसा नहीं है ना? आपके नहीं होगा सर। रिपीट आएगी सरकार, रिपीट सरकार यही आएगी कांग्रेस। गहलोत सरकार पे आपने देखा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है बीजेपी। कहती रही हम पेपर लीक की जांच कराएंगे, SIT बैठा लेंगे। बीजेपी का तो यही काम है सर, विकास का काम तो है नहीं। बीजेपी का आरोप लगाने का काम है ओनली। मुझे लग रहा है दोनों पार्टियां अपने अपने वादे लेके आई हैं। कांग्रेस 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात कर रही है, महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये की बात कर रही है, 500 रुपये सिलेंडर। बीजेपी कह रही है हम 450 रुपये देंगे, 2.5 लाख रोजगार दे देंगे, समझ रहे हो। और पेपर लीक की SIT जांच कराएंगे, 14,000 रुपये लड़कियों के लिए शिक्षा में इंटर के बाद, ऐसा कुछ। तो महिलाओं किसानों पर केंद्रित है। 2700 रुपये गेहूँ की बात कर। कितना फ़र्क आएगा वादों से चुनाव में? सर बीजेपी के वादे तो हर झूठे रहे हैं। कौन सा वादा सही रहा है इनका? बहरहाल कांग्रेस अपने वादे पे फिर भी खरी उतर रही है। अच्छा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, आपने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उन्होंने यात्रा की। अगर यहाँ पे कांग्रेस जीतती है तो क्या केंद्र में मोदी जी को अगले साल चुनाव होना है, चुनौती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे क्या है, टोंक से कौन जीत रहा है? मैं टोंक से तो वैसे टक्कर बराबर की, वैसे सचिन का है। टोंक से क्या लग रहा है? सचिन साहब जीतेंगे सर, कांग्रेस जीतेगी जी। तो बीजेपी की बन रही है। कांग्रेस तो उम्मीद कर रही कि इस बार कर रही है, लेकिन यहाँ से कौन जीत रहा है? टोंक यहाँ से मेहता। सचिन पायलट को बीजेपी कितनी चुनौती दे रही है, क्या लग रहा है भाई? नहीं, बीजेपी चुनौती दे रही है, सब काफ़ी चुनौती दे रही है। हाँ, क्योंकि देखो एक दूसरे के विरोध में विपक्ष में खड़े हैं तो है ही सही। पिछली बार तो काफ़ी अच्छी जीत हुई थी। पिछली बार यूँ मान के चलो कि 54,000 का समथिंग अंतराल से जीत थी पायलट की, है ना? ये बात है। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बन रही है?
देखो अब सरकार तो देखो नतीजा आने के बाद ही पता चलता है। पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा चल रहा है कुछ सालों से। वो तो देखो पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो राजस्थान दल बदल रहा है, फिर आगे की कोई कह नहीं सकता, कंटिन्यू भी आ सकती है ऐसा। इस बार जिस हिसाब से अशोक गहलोत जी ने घोषणाएं की हैं, मोबाइल भी बढ़ रहे हैं और कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, और यहाँ बीजेपी अपने सांसदों को लड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाह रही है इसको, इस गढ़ को खोना नहीं चाह रही है बीजेपी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी? देखो गढ़ को खोना कोई नहीं चाहता, अपना प्रयास सब करता है, लेकिन राजनीति है, जो ईश्वर ने चाहा वो तो तय है क्या होना है, लेकिन अपनी जितनी दम है लोग सब कोशिश करते हैं और सब दौड़ते हैं। यहाँ पे कैसा रहेगा टोंक का? अब टोंक का तो देखो देखने में पायलट का ठीक चल रहा है। टोंक का माहौल क्या है? टोंक एक हॉट सीट है क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो ये इन्होंने सचिन पायलट बहुत अच्छे नंबरों से जीते थे पिछली बार। अब इस बार माहौल 50-50 का है। जितने ज़्यादा अंतरों जीते थे ना 51,000 वोटों से, इस बार उनकी इतनी वोटों से जीत नहीं हुई। सरकार किसकी बन रही कांग्रेस? सरकार राजस्थान में किसकी बन रही? राजस्थान में सरकार तो 50% है, अभी किसी का कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। 50% है, इसका माहौल ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।